जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो यूपी के सभी कम्पिटिटिव एग्जामों में बार बार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस का वर्तमान मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ में स्थित है। दोस्तों, लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ने भारत को अब तक कितने प्रधानमंत्री दिए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 8 प्रधानमंत्री दिए हैं। दोस्तों, 8 प्रधानमंत्री आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, वाराणसी को अन्य किस नाम से नहीं जाना जाता है? दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नाम है जिसको वाराणसी को अन्य नाम से नहीं जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सूर्यनगर के नाम से नहीं जाना जाता है। दोस्तों, सूर्यनगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वामी हरिदास जयंती प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के किस नगर में मनाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वृंदावन में मनाई जाती है। दोस्तों, वृंदावन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1975 में हुई थी। दोस्तों, 1975 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विठूर में स्थित है। दोस्तों, विठूर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नरोरा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बुलंदशहर में है। दोस्तों, बुलंदशहर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में लकड़ी का नक्काशी का काम होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सहारनपुर में होता है। दोस्तों, सहारनपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इलाहाबाद में है। दोस्तों, इलाहाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी लखनऊ में की गई थी। दोस्तों, लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रानी महल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी झांसी में है। दोस्तों, झांसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औधी ताल झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वाराणसी में है। दोस्तों, वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ सागर परियोजना उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मिर्जापुर में है। दोस्तों, मिर्जापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा स्थान है। दोस्तों, दूसरा स्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उद्यान एवं फल विभाग का गठन कब किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 1974 में किया गया था। दोस्तों, 1974 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौ अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मथुरा में है। दोस्तों, मथुरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कोयला किस जिले में मुख्य रूप से पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सोनभद्र में पाया जाता है। दोस्तों, सोनभद्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में इत्र नगरी के नाम से कौन सा शहर विख्यात है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कन्नौज विख्यात है। दोस्तों, कन्नौज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, बसंत की नौचंदी का आयोजन उत्तर प्रदेश में किस नगर में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ में होता है। दोस्तों लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 1981 में हुई थी। दोस्तों 1981 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में हाल ही में किस बहुमूल्य धातु की खोज हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्लेटिनम की खोज हुई है। दोस्तों प्लेटिनम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में ई स्कॉलरशिप की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर प्रदेश में हुई थी। दोस्तों उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर 1090 की शुरुआत किसने की? यानी कि दोस्तों 1090 की शुरुआत किसने की? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों को दिया जाने वाला प्रमुख पुरस्कार कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लक्ष्मण पुरस्कार है। दोस्तों लक्ष्मण पुरस्कार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजघाट बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के साथ और किस राज्य में संयुक्त योजना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्य प्रदेश है। दोस्तों मध्य प्रदेश में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 25 नवंबर 1974 को की गई थी। दोस्तों 25 नवंबर 1974 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 मई 1920 को की गई थी। दोस्तों 1 मई 1920 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में निकाला जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बांदा जिला में निकाला जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 21% है। दोस्तों 21% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बृहस्पति ग्रह है। दोस्तों बृहस्पति ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण मानव शरीर के किस अंग में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वृक्क में होता है, यानी किडनी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंग्लैंड को माना जाता है। दोस्तों इंग्लैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फुटबॉल से है। दोस्तों फुटबॉल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेनाल्टी स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हॉकी में होता है। दोस्तों हॉकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण हेतु कौन सी गैस आवश्यक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने की मानक इकाई क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डेसिबल है। दोस्तों डेसिबल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 206 हड्डियां होती है। दोस्तों 206 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। दोस्तों विटामिन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सीपीयू को कहा जाता है। दोस्तों सीपीयू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी निम्नलिखित में से कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सारस है। दोस्तों सारस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, अयोध्या शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सरयू नदी के किनारे है। दोस्तों सरयू नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आगरा में है। दोस्तों आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजस्थान है। दोस्तों राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गंगा नदी है। दोस्तों गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बिहू किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सारनाथ में दिए थे। दोस्तों सारनाथ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। दोस्तों 26 जनवरी 1950 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मसालों का बगीचा भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केरल को कहा जाता है। दोस्तों केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुलाबी शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जयपुर को जाना जाता है। दोस्तों जयपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के किस राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे अधिक है। दोस्तों उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुजरात में है। दोस्तों गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महानदी पर निर्मित है। दोस्तों महानदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी काठमांडू में है। दोस्तों काठमांडू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एशिया महाद्वीप है। दोस्तों एशिया महाद्वीप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी अशोक ने करवाए थे। दोस्तों अशोक मौर्य आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी गुरु नानक देव थे। दोस्तों गुरु नानक देव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1942 में शुरू हुआ था। दोस्तों 1942 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों अगला प्रश्न है, यूपी में कुल कितने तहसीलें हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 551 तहसीलें हैं। दोस्तों 551 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूपी में कुल कितने मंडल हैं, यानी कुल कितने जोन हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 18 मंडल हैं। दोस्तों 18 मंडल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, यूपी में नगर निगम कितने हैं? दोस्तों यूपी में नगर निगम पूछे गए हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 17 नगर निगम है। दोस्तों 17 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर लागू की गई थी। दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि दोस्तों निर्वाचन प्रणाली से संबंधित है। दोस्तों निर्वाचन प्रणाली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का शक्ति किसके पास है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किसके उत्पादन से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मत्स्य पालन से, यानी मछली पालन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंबई बंदरगाह है। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कानपुर में स्थित है। दोस्तों कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी न्यूयॉर्क में है। दोस्तों न्यूयॉर्क आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भाग 3 में किया गया है। दोस्तों भाग 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस धातु को नोबेल मेटल कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी सोना को कहा जाता है। दोस्तों सोना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की समता समानता का अधिकार दिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 14 में दिया गया। दोस्तों अनुच्छेद 14 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस महापुरुष की याद में मनाया जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी सीवी रमन के याद में मनाया जाता है। दोस्तों सीवी रमन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, आरटीआई अधिनियम किस वर्ष से प्रभावित हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 2005 में प्रभावित हुआ था। दोस्तों 2005 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी NH 44 है। दोस्तों NH 44 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी सुचेता कृपलानी थी। दोस्तों सुचेता कृपलानी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3:2 का अनुपात है। दोस्तों 3:2 का अनुपात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। दोस्तों होमी जहांगीर भाभा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हिमालय का हिस्सा है। दोस्तों हिमालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड माउंटबेटन थे। दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों 80 क्वेश्चन वही कंप्लीट होता है। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। देखते हैं कितने लोग इन दोनों प्रश्नों का आंसर कमेंट करते हैं। तो पहला प्रश्न हो जाएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक पूछी गई है, कब आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 और 26 नवंबर 1949। इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला और लास्ट प्रश्न हो जाएगा, हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन मुख्य प्रभाव किस क्षेत्र से देखा गया, यानी मुख्य संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर भी आपको कमेंट में बताना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन और फल उत्पादन। इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। तो दोस्तों आज का ये 82 क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा
ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्तों तक जल्द से जल्द मिल सकेगा। और दोस्तों, आप ये हमारा क्लास किस जिले से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।